नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं अंश और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन कहानी सिर्फ और सिर्फ अंश ऑफ स्टोरी पर। इस कहानी का हर एक शब्द आपके दिल को छू जाएगा और आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बिना देर किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले पीपल गांव नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम था भोला। उसकी बूढ़ी माँ ढापो और पत्नी रत्ना उसके साथ रहती थीं। भोला रोज सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता और शाम तक लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता। उसी से उसके घर का खर्च चलता था। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि भोला जितनी मेहनत करता है उतनी मेहनत शायद ही कोई करता होगा। तपती धूप हो या कड़ाके की ठंड, भोला कभी काम से पीछे नहीं हटता था। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। मिट्टी का छोटा सा घर, टूटा हुआ दरवाजा और बरसात में टपकता छप्पर देखकर ही उसकी गरीबी का अंदाजा लगाया जा सकता था। घर के बाहर एक पुरानी खाट पड़ी रहती थी जिस पर ढापो अक्सर शाम के समय बैठ जाया करती थी। रत्ना भी दिन भर घर के काम में लगी रहती, लेकिन घर में इतनी तंगी थी कि कई बार चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता था। एक दिन की बात है, जंगल में हल्का कोहरा छाया हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। पेड़ों पर बैठे पक्षियों की आवाजें भी उस दिन कुछ अजीब सी लग रही थीं। भोला एक पुराने विशाल पेड़ को काट रहा था कि तभी ढक, कुल्हाड़ी लगते ही पेड़ के अंदर से ढोल जैसी आवाज आई। भोला ठिठक गया। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और ध्यान से पेड़ को देखने लगा। कुछ पल तक वह चुप खड़ा रहा, फिर उसने दोबारा वार किया। ढक ढक। अब की बार आवाज और साफ थी। भोला धीरे से बोला, अरे ये पेड़ के अंदर क्या छिपा है? उसके मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। कभी उसे लगा शायद पेड़ खोखला है, तो कभी लगा कि अंदर किसी ने कुछ छिपा रखा है। उसने आसपास भी नजर दौड़ाई, लेकिन जंगल में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी और पेड़ों की टहनियां अजीब तरह से हिल रही थीं। लेकिन शाम होने लगी थी और जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा था, इसलिए उसने अगले दिन आने का सोचकर घर लौटना ही ठीक समझा। घर पहुंचते ही भोला ने अपनी कुल्हाड़ी दीवार के सहारे रखी। तभी उसकी मां ढापो चिंतित चेहरे के साथ उसके पास आई और बोली, बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही बनिया गया प्रसाद आया था। कह रहा था कि अगर 2 दिन में पुराना उधार नहीं चुकाया तो अब घर में राशन नहीं देगा। इतना सुनते ही भोला का चेहरा उतर गया। तभी रत्ना भी रसोई से बाहर आई और धीमी आवाज में बोली, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है और दाल भी खत्म होने वाली है। आज तो मैंने जैसे तैसे पतली खिचड़ी बना दी थी। ढापो लंबी सांस लेकर बोली, मुझे तो डर लग रहा है बेटा, कहीं बनिया पूरे गांव में हमारी बेइज्जती ना करने लगे। भोला कुछ पल चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर की हालत कैसे सुधरेगी। फिर भी उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, अरे अम्मा, चिंता क्यों करती हो? कल जंगल से ज्यादा लकड़ियां काट लाऊंगा। इस बार कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। तभी रत्ना मजाक करते हुए बोली, हाँ, बस इतना ध्यान रखना, इस बार कुल्हाड़ी बेचकर मत आ जाना। रत्ना की बात सुनकर ढापो हंस पड़ी और भोला भी मुस्कुरा दिया। उस रात तीनों ने थोड़ा सा खाना खाया और जल्दी सो गए। लेकिन भोला देर रात तक उसी पेड़ के बारे में सोचता रहा जिसके अंदर से ढोल जैसी आवाज आ रही थी। उसे बार बार वही आवाज सुनाई दे रही थी, ढक ढक। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया और पहले से भी तेज कदमों से जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां गांव का दबंग साहूकार बुधराम भी मौजूद था। बुधराम बड़ा लालची आदमी था। उसने जंगल पर अपना कब्जा कर रखा था। वह ऊंची आवाज में बोला, सुन लो सब लोग, आज से जंगल की सारी कमाई पहले मेरे पास आएगी, बाद में मजदूरी मिलेगी। बाकी लकड़हारे डर कर चुप हो गए। भोला को भी मजबूरी में काम करना पड़ा। कुछ देर बाद वह उसी पुराने पेड़ के पास पहुंचा। उसने धीरे से कुल्हाड़ी चलाई। ढक। अचानक पेड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा और तभी पेड़ के अंदर से एक पुराना ढोल बाहर लुढ़क आया। ढोल पर अजीब सी पुरानी नक्काशी बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई बरसों से पेड़ के अंदर छिपा हो। ढोल पर जमी धूल देखकर लगता था कि उसे किसी ने सालों से छुआ तक नहीं था। भोला ने जल्दी से ढोल खोलकर देखा, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। वह उदास होकर बोला, मैं भी बेकार में सोचने लगा था कि शायद कोई खजाना मिलेगा। भूख लगने पर उसने पास के पेड़ से 2 जामुन तोड़े, एक खाया और बाकी 2 ढोल के अंदर रख दिए। फिर लकड़ियां लेकर बाजार चला गया। उस दिन लकड़ियों के अच्छे दाम मिले, लेकिन ज्यादातर पैसे बुधराम ले गया।
दुखी मन से भोला घर लौटा और ढोल एक कोने में रख दिया। रात को जब रत्ना ने ढोल खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। अरे भोला, जरा इधर आओ। भोला दौड़कर आया। उसने देखा ढोल पूरा जामुनों से भरा पड़ा था। अरे ये कैसे हो गया? पहले तो किसी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। भोला ने ढोल को उल्टा पुल्टा कर देखा, लेकिन उसमें कोई खास बात नजर नहीं आई। अब उन्होंने उसमें चावल डालकर देखा। एक मुट्ठी चावल कुछ ही पल में कई गुना बढ़ गए। फिर आलू डालकर देखा, वो भी ढेर सारे हो गए। अब उन्हें समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण ढोल नहीं बल्कि जादुई ढोल है। धीरे धीरे भोला ने अनाज और फलों का काम शुरू कर दिया। अब वह बाजार में अच्छे चावल, आलू और फल बेचने लगा। लोग भी उसकी दुकान से सामान खरीदना पसंद करने लगे, क्योंकि उसका सामान हमेशा ताजा और अच्छा होता था। देखते ही देखते उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसका टूटा फूटा घर अब अच्छा बन चुका था। घर में राशन की कमी भी नहीं रही। ढापों के चेहरे पर भी अब पहले जैसी चिंता नहीं दिखती थी। रत्ना भी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। एक दिन दोपहर के समय अचानक घर के बाहर से आवाज आई, अरे भोला भाई, घर पर हो क्या? भोला बाहर निकला तो सामने बनिया गया प्रसाद खड़ा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि बड़ी मीठी मुस्कान थी। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा भी था। भोला हैरानी से बोला, अरे बनिया जी, आप? गया प्रसाद तुरंत हंसते हुए बोला, अरे भोला भाई, अब पुराने हिसाब किताब भूल जाओ। लो, मुंह मीठा करो। इतना कहकर उसने मिठाई का डिब्बा भोला के हाथ में पकड़ा दिया। तभी रत्ना और धापू भी बाहर आ गई। गया प्रसाद मुस्कुराकर बोला, भोला भाई, अब अगर कभी उधार की जरूरत पड़े ना तो बेझिझक आ जाना। तुम्हारे लिए तो दुकान हमेशा खुली है। यह सुनते ही रत्ना धीरे से ढापों के कान में बोली, अम्मा, लगता है बनिया जी को बुखार चढ़ गया है। रत्ना की बात सुनकर ढापों हंसी रोक ना पाई और भोला भी मुस्कुरा दिया। गया प्रसाद अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, अब तो भोला भाई हमारे खास ग्राहक हैं। इतना कहकर वह हंसता हुआ वहां से चला गया। लेकिन भोला की बढ़ती तरक्की देखकर बुधराम के मन में जलन भर गई। एक रात वह चुपके से भोला के घर पहुंचा और खिड़की से झांककर सब देख लिया। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। तो ये राज है इसकी अमीरी का। अगले दिन उसने भोला को बुलाकर कहा, वो ढोल मेरे जंगल में मिला था, इसलिए उस पर हक भी मेरा है। भोला कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आपको ऐसा लगता है सेठ जी, तो आप रख लीजिए। बुधराम खुशी से झूम उठा। रात होते ही उसने अपने घर का सारा पैसा, सोना और चांदी उस ढोल में डाल दिया। फिर वह इंतजार करने लगा, लेकिन काफी देर बाद भी कुछ नहीं हुआ। जब उसने ढोल के अंदर झांक कर देखा तो उसका चेहरा उतर गया। अंदर कुछ भी नहीं था। उसका सारा धन गायब हो चुका था। अब उसे गुस्सा आ गया। लगता है यह ढोल ठीक से काम ही नहीं करता। गुस्से में उसने पास पड़ा एक सूखा नारियल उठाया और ढोल के अंदर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही नारियल अंदर गया, ढोल जोर जोर से हिलने लगा। ठक 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 ठक। अचानक ढोल के अंदर से इतने सारे नारियल निकलने लगे कि पूरा कमरा भर गया। नारियल इधर उधर लुढ़कने लगे। कोई बुधराम के सिर पर लगा, कोई उसकी पीठ पर। अरे बचाओ, अरे कोई रोको इन्हें। बुधराम भागने लगा, लेकिन उसका पैर नारियल पर फिसल गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उधर नारियल हवेली के दरवाजे से निकलकर बाहर सड़क तक पहुंच गए। सुबह गांव वालों ने देखा कि बुधराम की हवेली के बाहर नारियलों का पहाड़ लगा हुआ है और बुधराम सिर पकड़कर बैठा है। पूरा गांव हंस हंसकर लोटपोट हो गया। एक बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, अरे बुधराम, लगता है भगवान ने तुझे साहूकार नहीं, नारियल वाला बनाने का फैसला किया है। उस दिन के बाद गांव में जब भी कोई ज्यादा लालच करता, लोग हंसकर कहते, ज्यादा लालच मत कर, नहीं तो तेरे घर भी नारियल बरसने लगेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और आंस ऑफ स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सपोर्ट हमें और भी ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।